नमस्कार, मेरा नाम है मनु तेवतिया और खास कार्यक्रम दिन दहाड़े में आज चर्चा करेंगे केंद्र सरकार के उस संभावित बिल पर जिसके जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित करने का सोच रही है। वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधनों के सरकार संसद में बिल पेश कर सकती है, जिस पर अब सियासी बहस छिड़ गई है। तो मौजूदा वक्त में वक्फ बोर्ड की शक्तियां असीमित हैं, जिसके आधार पर वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति पर सीधा अधिकार जता सकता है और जांच कर सकता है कि संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं। ऐसे में अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे में सरकार ने वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों को कम करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। इसमें वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सरकार ने वक्फ कानून में बड़े संशोधन की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक आज संसद में सरकार संशोधन के लिए बिल पेश कर सकती है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी सत्यापन जरूरी होगा। संशोधनों के जरिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित ताकत को खत्म करना चाहती है। किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कहने के अनियंत्रित अधिकार में कटौती की जा सकती है। मौजूदा अधिनियम में 40 संशोधन का प्रस्ताव है। ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहले संशोधन बिल सामने तो आए। इसके अलावा कांग्रेस ने सभी स्टेक होल्डर से भी बात करने की नसीहत दे दी है। कई ऐसे बिल आए हैं जो विवादित रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो स्टेक होल्डर्स है उनको विश्वास में नहीं लिया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस बिल का स्वागत किया है। मैं स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि वक्फ एक्ट एक मनमाना एक्ट है। तो वक्फ की जमीन बदल जाएगा सीन, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मिलन भार्गव जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजित भदौरिया जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मिलन भार्गव जी आपसे शुरुआत करती हूं। क्या जरूरत है इस संशोधन की? देखिए, देश के राजनीतिक इतिहास में यदि नजर डालेंगे तो कानून और संविधान में समय समय पर संशोधन भी हुआ है। जनता के हित को रखते हुए उसमें संशोधन कई बार मर्तबा हो चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आप देखिए कि देश की आजादी के बाद जिस प्रकार से देश के टुकड़े कर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए देश के टुकड़े कर दिए गए और आज तक उसका दंश भारत की जनता और जिस प्रकार से प्रत्येक नागरिक भुगत रहा है, या आप हम सबसे छुपा नहीं है। उसी प्रकार 1954 में किस प्रकार से एक वर्ग अधिनियम लाया जाता है, उसमें किस प्रकार के प्रावधान रखे जाते हैं, उसमें कुछ कमी रह जाती है तो 2013 में फिर प्रावधान लाकर उसमें असीमित शक्तियां जोड़ दी जाती हैं। इससे पहले भी 1995 में असीमित शक्तियां देकर किस प्रकार से संपत्तियों को छीना गया, ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस वर्ग के लिए ये वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, मुस्लिम समाज ही दशकों से जो गरीब तबका है जिसके उत्थान और उसके उन्नयन के लिए इस बोर्ड इस अधिनियम को बनाया तो गया, लेकिन किस प्रकार से इसका दुरुपयोग करके दशकों से कौन लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो सामने आना चाहिए। और इस प्रकार का यदि संशोधन होता है तो मुझे लगता है कि सबके और समाज के लिए कहीं ना कहीं ये सुधार का विषय होगा। आप ये कह रहे और ये समय समय पर इस प्रकार के सुधार आप होते ये हैं। कह रहे हैं सीधा कि वही वर्ग परेशान है, यानी कि मुस्लिम वर्ग ही परेशान है, इसी वजह से सरकार इन संशोधनों को करना चाहती है। ठीक है मिलन भार्गव जी। अजित भदौरिया जी, क्या कांग्रेस पार्टी को इससे कोई आपत्ति है अगर कोई वक्फ बिल लाती है सरकार और सदन में पेश किया जाता है तो कुछ बदलाव के साथ? लगभग बताया जा रहा है 40 संशोधन हो सकते हैं। देखिए, पहले तो आए जब सदन के अंदर प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव आते हैं, किस मंशा के साथ आते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से देखा है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से एक सामान्य परिवर्तन की दिशा की ओर कामना करते हुए
एक वर्ग विशेष को परेशान करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो लगातार इस तरीके के परिवर्तन करती रहती है। जब से देश आजाद हुआ है, तो क्या ये आप अगर देखेंगे देश आजाद हुआ, सर्वधर्म वक्फ को लेकर प्रस्ताव लाना चाहती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, एक चीज आप देखेंगे कि जब से देश आजाद हुआ, सर्वधर्म समभाव को लेकर, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो या ईसाई हो, ये इन सब लोगों के धार्मिक स्थलों के लिए सरकारों ने हमेशा स्थान आवंटित किए हैं, वहाँ पे उनकी सुचारू व्यवस्थाएं चल सकें, उनके लिए हमेशा एक स्थान किया है। और उनका जो ट्रस्ट भी रहा है या उनकी जो संस्थाएं रही हैं, उन संस्थाओं के अधीन उस जमीन को दे दिया है, जिससे सरकार का दखल उसमें कम से कम हो और उसी समाज के लोग, उसी धर्म के लोग उसको कर सकें। अब देखिए, यहाँ तक जमीनों की बात है, हाँ। जमीनों का मोदी जी को विशेष प्रेम है, आप मोदी जी से जुड़े हुए लोगों को प्रेम है। ये जमीन हथियाने के लिए भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ते। अभी ताजा उदाहरण आप देख लीजिए, आज ही एक एक्सपोज हुआ है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जी में आप सेना के लिए जो प्रशिक्षण की जमीन थी, उस जमीन को अंबानी अडानी को बेच दिया गया और उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा उस जमीन का डिनोटिफाई कर दिया गया, डिनोटिफाइड कर दिया गया गवर्नर द्वारा। पहले भी प्रभु श्री राम के ट्रस्ट के नाम पे जो ट्रस्टी थे, उन लोगों ने किस तरीके से राम मंदिर निर्माण के समय जमीनों का बंदरबाट किया, 100 रुपए की जमीन खरीद के 10-10 हजार रुपए बनाए। मुद्दे पर आते हुए आप मुझे ये बताइए, मुद्दे पर आते हुए ये मुझे बताइए कि क्या ये सब राजनीति से जुड़ा है? जो सरकार लाना चाह रही है, वक्फ में कुछ बदलाव करना चाह रही है, क्योंकि सरकार का ये तर्क है कि सरकार का, सुन लीजिए, सरकार का ये तर्क है कि ये कुछ मुसलमानों के कहने पर ही किया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से उनकी मांग है ये कि वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या सरकार से मांग अपने उसके लिए सिर्फ मुस्लिम भाई करते हैं? क्या मुस्लिम भाइयों के लिए दूसरे धर्म के लोग इनको नहीं मिलते क्या? हिंदू धर्म के लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया प्रभु श्री राम के ट्रस्ट के नाम पे जमीनों का बंदरबाट किया गया, किस तरीके से जमीनों का खेल किया गया। हम कह रहे हैं अंबानी अडानी को जमीन दी गई है, उसका डिनोटिफाइड किया गवर्नर ने। अभी रिसेंटली आज कल का ही प्रकरण है। ठीक है, उस पे भी तो जाग जाओ प्रभु, आप उस पे क्यों नहीं जागते? उस पे तो आप लोगों को साफ सूझ जाता है। इस सवाल पर मेलन जी काउंटर कर दीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी को शामिल करती हूँ चर्चा में। मनु जी, देखिए, जिस प्रकार से जमीनों की घोटालों की बात यदि कर, मनु जी मैं बोलूं जी, मनु जी, ये घोटालों की बात कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने देश की संपत्तियों को अखबार के नाम कराकर मॉल और कॉम्प्लेक्स बना दिए, और किस प्रकार से असीमित अकुल संपत्ति कमाई माँ बेटे ने। आज वो माँ बेटे जमानत पर 420 केस पे चल रहे हैं। मनु जी, ठीक है, अजीत जी, मनु नाम है, देखिए मुझे टोक रहे हैं, मेरी बात नहीं सीधा काउंटर उसी पर कीजिए। वो कह रहे हैं कि अजीत जी धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए, पोल पट्टी आपकी खोल रहा हूँ। किस प्रकार से देश की गरीबों की और जनता की जमीनों को आपने अपने अखबार पे नाम कराकर मॉल बनाए और कॉम्प्लेक्स बनाए। जब घोटाला सामने आया तो आपके ही माँ बेटे, और किस प्रकार से सोनिया जी, राहुल जी जमानत पर चल रहे हैं 420 केस पे, और किस प्रकार से अकूत संपत्ति कमाई, ये भी देश जानता है। और देश ने जवाब दे दिया है 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी। और आपको समझ नहीं आ रही है, अभी जब जेल जाएंगे तो आप ही लोग सड़कों पर आएंगे, और ये देश का कानून उनको जेल भेजेगा, हम नहीं भेजेंगे, न्यायपालिका भेजेगी। लेकिन आप मनु जी देखिए, देश का दुर्भाग्य है, ऐसा कौन सा बोर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो जाए, न्यायपालिका से बड़ा हो जाए? अरे भैया, क्यों इतनी असीमित शक्तियां दी थी? किनका, किस संपत्ति को किसके सहारे लूटने की योजना थी? संपत्तियों को लूटने का इतिहास आपका रहा है, जैसा औरंगजेब का रहा, अकबर का रहा, उसी पद चिन्हों पर आप चले हैं, इसीलिए आप परेशान हैं। एक ही वर्ग क्यों दिखता है आपको? एक ही वर्ग नहीं, वर्ग हम तो सबका साथ सबका विकास चला रहे हैं मनु जी। यदि किसान सम्मान निधि मिल रही है तो सबको मिल रही, प्रत्येक देश के नागरिक, प्रत्येक किसान को मिल रही है। यदि लाडली बहना योजना का मध्य प्रदेश में लाभ मिल रहा है तो उसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, हर बहनों को मिल रही है। यदि पक्का मकान मिला है किसी बेघर को तो उसमें जाति धर्म नहीं देखा ये सरकार ने, सबको दिया। इनसे पूछ लीजिए, क्या मुसलमानों को पक्का मकान नहीं दिया इस देश की सरकार ने?
दिया है। हम बिना जात पात और धर्म के भेदभाव के डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी बिटवीन द लाइंस उन्नति के लिए लगे हैं और परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा का नाम है नरेंद्र मोदी, इसलिए डरे हुए हैं ये क्या लोग। सियासत से इसका कुछ लेना देना है, अगर ऐसा कुछ सोच रही है सरकार, क्योंकि विपक्ष मंशा पर सवाल उठा रहा है? देखिए मनु जी, ना केवल मध्य प्रदेश, देश में जितनी भी धार्मिक प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं किसी कानून के तहत संचालित होती हैं या मैनेज होती हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती हैं। 1995 जो वक्फ बोर्ड एक्ट है उसके मुताबिक अभी तक यहाँ काम चल रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर वक्फ बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन लाए जाते हैं तो उससे जो तथाकथित लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के रूप में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को उपयोग कर रहे हैं और उसका बड़ा लाभ ले रहे हैं, इवन कई प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटीज भी उनके अंतर्गत चला रहे हैं। देखिए, अभी आपकी रिपोर्ट में या आपने ये क्लियर नहीं किया है कि 40 से अधिक क्या अमेंडमेंट वक्फ एक्ट में आ सकते हैं। हाँ, वो अभी साफ हुआ ही नहीं है, जब आएगा उसके बाद पता लेकिन एक चीज जरूर है, तो अभी इस पर पूरा स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता कि इससे क्या इंपैक्ट किस पर पड़ेगा। लेकिन अगर पुरानी कोई परंपरा है उसमें कुछ सुधार अगर होते हैं तो ये कहीं गलत नहीं है। आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश टाइम के कानूनों में भी बदलाव करके नए कानून बना दिए गए हैं। तो अगर वक्फ एक्ट में अगर कोई संशोधन होता है, अगर वहां पर कुछ चीजों में सुधार होता है, यानी कि लोगों की व्यक्तिगत जो लाभ हैं उन पर अगर अटैक होता है और उसका फायदा पूरी कम्युनिटी को मिले। देखिए, जितनी भी मस्जिद हैं या जितने भी कब्रिस्तान हैं या दरगाह हैं, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं, जिन पर आप जानते हैं कि कुछ लोगों का व्यक्तिगत आधिपत्य है और वो बड़ा फायदा प्रदेश में उन प्रॉपर्टीज के माध्यम से उठाते हैं। अगर एक्ट में इस प्रकार के कोई संशोधन आए कि पूरा कंट्रोल वक्फ बोर्ड का हो जाए तो मैं समझता हूं ये उस कम्युनिटी के हित में होगा। लेकिन पॉलिटिकली एंगल से ये सोचा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अहेड ऑफ द 3 स्टेट्स असेंबली इलेक्शंस हो सकता है कि बीजेपी लेड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट ला सकती है, क्योंकि ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है या कांग्रेस पर जो आरोप लगाती है वो ये लगाती है कि वो कहीं ना कहीं अपीजमेंट की पॉलिटिक्स मुस्लिमों को सामने रखकर करती है। तो हो सकता है एक वो एंगल भी माना जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चीजों में वक्त के साथ साथ सुधार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परंपरागत चीजों में कई लूप होल्स आ जाते हैं और उनको खत्म करने के लिए अमेंडमेंट अगर लाए जाते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। अजीत भदौरिया जी, अगर कुछ अच्छी मंशा के साथ और मुसलमानों के हित में, वक्फ के हित में संशोधन किए जा सकते हैं, किए जाएंगे अगर, तो उस पे भी आपत्ति है? क्योंकि मोहसिन रजा हैं जो यूपी के मंत्री हैं, आप जानते हैं, उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि वक्फ लोगों के हकों को मारता है। देखिए मनु जी, जी बिल्कुल आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। जो अच्छे अमेंडमेंट आए उनका पूरे देश को, पूरे समाज को स्वागत करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का। परंतु मेरी एक कहना है कि इतिहास उठा के मोदी सरकार का देख लीजिए ना, 10 साल का, ये दूसरे धर्मों के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करते। इनको सिर्फ एक ही चिंता सताई रहती है पूरे, क्योंकि उससे ये धार्मिक उन्माद बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियों का सेकने का काम करते हैं। मैं तो आपसे मैंने आग्रह किया था कि मिलन भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि अयोध्या जी में जो जमीन सेना के लिए आरक्षित थी वो अडानी, रामदेव और रविशंकर को क्यों दी गई? क्यों वो सेना की जमीन छुड़ा के व्यापारी लोगों को दी जा रही है? आप ये पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी से। वो हमारी भावनाएं आद नहीं हो रही क्या? हमारा सेना देश की शान है, सेना की आप संपत्ति को कम कर रहे हैं। हमारे धार्मिक स्थल को आप व्यापारिक स्थल बना के आपने रख दिया है। हमारी भावनाएं आद नहीं हो रही। आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से क्यों दी वो जमीन। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे धर्म की भी तो चिंता कर लो।
जिस धर्म को आप बता के पूरी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो कि 70 साल में पहली बार हिंदू धर्म खतरे में है, और जबकि तथाकथित हिंदू सम्राट इस देश का नेतृत्व कर रहे, फिर सबसे ज्यादा परेशान 10 साल में और डरा हुआ भयभीत ये हिंदू धर्म है। चाइना, देखिए चाइना अमेरिका की बातें छोड़ के बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम पे अब हमें 70 साल बाद डराया जा रहा है। ये कितने शर्म की बात है। ये सिवाय राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा और क्या है? नाम का जाप कर लीजिए, अच्छा आपके पाप कट जाएंगे, क्योंकि राम से बड़ा उसका नाम है। ये हमारा सनातन में कहा गया है। तो अच्छी बात है अजीत भाई राम नाम का जाप कर रहे हैं, और कांग्रेस को भी करना चाहिए। लेकिन अजीत भाई उतना ही जाप करिएगा, नहीं सोनिया जी को और राहुल जी को बुरा लग गया, बाहर का रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि आपके यहाँ तो सनातन को गाली देने की परंपरा है, हिंदुओं को चिढ़ाने की परंपरा है, और नवरात्र में चिकन बिरयानी बनाने की परंपरा है। तो मुझे मत और हमारे हिंदू समाज को मत सिखाइए क्या करना चाहिए। हिंदू समाज के लिए, मत मंदिरों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रतिबद्धता के साथ काम करती आई हैं। आप औरंगजेब के पदचिन्हों पर चलिए तो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपके लिए महान रहे और रहेंगे, ये हमें मालूम है। लेकिन आपके लिए महाराणा प्रताप नहीं हो सकते महान, ये इतिहास है। और आप धार्मिक बातों पर जिस प्रकार से आड़ लेकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए किस प्रकार। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ सनवर पटेल जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के मध्य प्रदेश। लेकिन वो उन्नत नहीं ठीक है मिलन जी, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि सनवर पटेल जी को भी सुन लेते हैं। सनवर पटेल जी बहुत स्वागत है आपका, जमीनों पे कहीं खोजबीन होगी तो और जमीन निकल आएगी। किस प्रकार से मॉल खड़े किए, कॉम्प्लेक्स खड़े किए, और अपूर्ण संपत्ति सोनिया जी और राहुल जी ने जमा की। सनवर पटेल जी का पक्ष मुझे सुनने दीजिए प्लीज मिलन जी। सनवर पटेल जी, सरकार वक्फ बोर्ड के लिए एक प्रस्ताव ला सकती है, एक बिल ला सकती है जिसमें 40 संशोधन हो सकते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए मनोज जी, हम स्वागत करते हैं ऐसे बिल का जो लोगों की भलाई के लिए होगा, जो वक्फ की वैधानिक संपत्तियों की भलाई के लिए होगा। क्योंकि देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी साहब की जो सरकार है, वो सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रही है। तो निश्चित रूप से जहां कुछ अनियमितताएं हो, जहां कुछ समय काल के प्रवाह में नया करने की आवश्यकता हो, ये सरकार वहां पर वो काम भी करेगी। और हम देखते हैं कि आज से पहले भी इस प्रकार के संशोधन आए, आज से पहले नए एक्ट भी आए। 1954 का एक्ट पहला एक्ट था जिसके तहत पूरे देश भर के राज्य के बोर्ड काम करते थे। हाँ। और 54 को जब देखा कि अब ये उपयोगी नहीं रहा है वर्तमान परिस्थितियों में, तो 1995 में एक नया एक्ट आया जिसे 1995 वक्फ एक्ट हम कहते हैं, और उसके तहत आज के संचालन संधारण का काम होता है। अब उसमें जब संशोधन की आवश्यकता लगी तो 2013 और 2019 में भी संशोधन हुए हैं। ये एक्ट के में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2013 और 2019, तो जब 13 और 19 में हुए तो 2024 में क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन समाजवादी पार्टी को आपत्ति है, AIMIM को आपत्ति है कि दरअसल ये बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं, तो पहला तो चुनाव है, और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की नजर वक्फ की जमीन पर है। देखिए मनोज जी, विपक्ष का काम है सिर्फ भड़काना, उन्होंने बढ़ाने पर कभी विश्वास नहीं किया। आज क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 वक्फ स्टेट्स होने के बाद हम अपनी तनख्वाहें नहीं निकल पाते हैं? अगर राज्य की सरकारें ग्रांट न दे, अनुदान न दे, तो हम अपनी तनख्वाहें ना निकल पाए, इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद, तो कुछ तो कमी है। ऐसे असामाजिक तत्व जिन्होंने लाखों रुपया महीना की इनकम पैदा करके और वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके अपने घर उन पैसों को ले जाते हैं, अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि करते हैं, उन लोगों को नए संशोधनों से तकलीफ हो सकती है। जो वक्फ की भलाई का सोचते हैं, जो समाज की भलाई का सोचते हैं, जो अंत्योदय का सोचते हैं, जो गरीब लोगों का सोचते हैं, उनको नए संशोधन से कोई तकलीफ नहीं है। क्या इस बिल के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष बार-बार ये कह रहा है। मनोज जी, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न विपक्षी भाइयों से यह है कि कुछ तो कमी रही होगी जो हमारे पास नहीं आता है।
आखिर नए कानूनों की जरूरत लगी तो कुछ तो कमियां हैं, तो उन कमियों को ठीक करने का काम भारत की सरकार कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। अजीत जी अब बोलिए। अजीत जी, सनवर पटेल जी को कोई आपत्ति नहीं है, मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो। पीसीआर आवाज देखिए अजीत जी की। क्या राज्यों के वक्फ बोर्डों को विश्वास में लिया गया है? क्या इनसे सलाह मांगी गई? क्या पहली चीज कि अपने आप तानाशाही जैसे मोदी अमित शाह की सरकार पहले करती चली आ रही है, वही तानाशाही पूर्ण रवैये से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये अपने आप परिवर्तन करेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए। पहले शर्मन जी ये स्पष्ट कर दे। और मैं दूसरा मेरे भाई आपको बता दूं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछले साल का रिकॉर्ड है वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जे को लेके 67% लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने पिछले 20 साल में वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा किया। सरमन पटेल जी, 67% लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा किया है। कोई भ्रम ना जाए चर्चा से। सनवर जी बोलिए। मनोज जी, मैं अपने विद्वान साथी को बताना चाहता हूं, न केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, पूरे देश के सभी राज्य जिसमें विपक्ष शासित राज्य भी हैं, सभी के अध्यक्षों को और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को बुलाकर दिल्ली में बैठक की है सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने। उस बैठक के बाद जो निचोड़ निकल कर आया है, जो मंथन में से अमृत निकल के आएगा, वही संशोधन के रूप में हमारे सामने आएगा। मैं अपने विद्वान साथी को बताना चाहता हूं अजीत जी, क्या अभी भी आपत्ति? वो कह रहे हैं सबके सुझाव से हो रहे हैं जो बदलाव हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बैठे खुद ही डिसीजन ले लिया है, सबके सुझाव से हो रहा है। आने दीजिए ना प्रस्ताव, क्योंकि मोदी सरकार का 10 साल का इतिहास तो बताता है कि वो जो अपने केंद्रीय मंत्रियों की नहीं सुनते, अपने नेताओं की नहीं सुनते, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहीं नरेंद्र मोदी जी के बगल में भी चल रहे हैं तो अमित शाह जी हाथ पकड़ के उनको पीछे कर देते हैं। छोटा सा काउंटर बस मिलन जी, इस पर कर दीजिए आप। ये स्थितियां हैं। राजनाथ सिंह जी अगर उनकी माला के अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उनको एसपीजी के द्वारा धक्का दे दिया जाता है। क्यों है साहब? ये देश चाहता है कि देश का मुसलमान अशफाउल्लाह खान की तरह क्रांतिकारी हो और अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट हो, लेकिन आप क्यों ऐसा बरगलाते हैं, भ्रमित करते हैं कि लोग कसाब बने, लोग आफ्ताब की तरह जिस प्रकार से अफजल गुरु बनाने की आपने जो रोक की थी कि घर घर से अफजल निकालेंगे, ये मंशा क्यों है आपकी? देश का मुसलमान तरक्की करे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 5 अगस्त आज ये बिल पेश किया जाता है और 5 अगस्त अपने आप में बहुत खास तारीख है। आपको याद होगा 370 हटाई गई, भगवान राम का मंदिर की नींव रखी गई 5 अगस्त को, और आज ये बिल संसद में पेश किया जा सकता है। 40 संशोधन हो सकते हैं, क्या क्या रहेंगे इस पर रहेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिलहाल दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।